Myself, Dr. Rajendra Pandey, Professor of Mathematics. सर्वप्रथम भारत माँ के अनमोल रत्न श्रीनिवास रामानुजन जी को मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहता हूँ। आज का लेक्चर उन तमाम लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा जिनका कुछ न कुछ बौद्धिक सरोकार है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए मूल्यवान है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आमतौर पर एक प्रचलित धारणा है हमारे समाज में कि गणित एक कठिन विषय है। क्या यह सत्य है या एक मिथ्या कथन है? आज इसका विश्लेषण मैं करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि इस सत्य को, इस कथन की वास्तविकता को समझा जाए। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें गणित की कोई खास दक्षता जरूरी नहीं होती। जैसे कुशल सर्जन बनने के लिए, एक होनहार फिजिशियन होने के लिए या सफल वकील बनने के लिए आपका गणित ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। लेकिन यदि आप फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में दक्ष होना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप गणित में भी एक समृद्ध ज्ञान रखते हैं। तो गणित मेरी समझ से एक भावात्मक विषय है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर बेस्ड है। इसकी अधिकांश अवधारणाएं अमूर्त हैं, अमूर्त तथ्यों से यह विकसित हुआ है। भावात्मक या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हर किसी का मस्तिष्क कंसीव नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, करुणा या दया एक भाव है जिसे हर कोई समान रूप से अनुभव नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, किसी दुर्घटना के वक्त या किसी की पीड़ा को देख करके हर इंसान समान रूप से संवेदनशील नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से गणित की अमूर्त अवधारणाओं को, भावात्मक तथ्यों को हर विद्यार्थी समान रूप से ग्रहण नहीं कर पाता है, उसके लिए बोधगम्य नहीं हो पाता है। वास्तव में अपने तथ्य को मैं कुछ उदाहरणों से व्यक्त करूं तो हम पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, द सेट ऑफ रियल नंबर कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स, या यूं कहें कि एक क्लोज्ड इंटरवल 0-1 में अनंत संख्याएं विद्यमान होती हैं। वास्तव में इसका कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव या कंस्ट्रक्टिव प्रूफ हमारे पास नहीं है। हम विद्यार्थी को अपने प्रयासों से इसका एहसास भर करा सकते हैं, एक फीलिंग दे सकते हैं कि किस तरह से इसमें अनंत संख्याएं विद्यमान हैं। उसी तरह से हम बताते हैं कि 1/0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इसका मान अनंत होता है। इसको समझाने के लिए हम यह बताते हैं कि 1/1, 1/1 इज इक्वल टू 1, 1/0.1 इज इक्वल टू 10, 1/0.01 इज इक्वल टू 100, 1/0.001 इज इक्वल टू 1000। इस तरह से हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर जैसे जैसे घटता जाता है उस तरह से रिजल्ट बढ़ता जाता है। तो हमारी गणना पद्धति में जो सबसे छोटी संख्या है 0, 0, अगर डिनोमिनेटर को 0 से रिप्लेस कर दें तो मिलने वाला रिजल्ट एक बहुत बड़ी संख्या होगी, और उस बहुत बड़ी संख्या को आप एहसास कर सकते हैं, उसी को हम इन्फिनिटी बताते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि मैथमेटिक्स की ढेर सारी अवधारणाएं भावात्मक विचारों से, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से भरी पड़ी है, जिन्हें कंसीव करना प्रत्येक के मन मस्तिष्क के लिए समान रूप से संभव नहीं होता। शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं कि गणित एक कठिन विषय है। फिर सवाल ये उठता है कि क्या गणित सिर्फ मान्यताओं पर या अंधविश्वासों पर आधारित विषय है? नहीं, ऐसा कतई नहीं। गणित का ज्ञान तर्क, लॉजिक, रीजनिंग पर बेस्ड है। इसकी तमाम गणनाएं एनालिटिकल होती हैं। तार्किक गणनाएं एक गणितज्ञ करता है। तो जो भी हमारा गणितीय अवधारणा है, तर्क, लॉजिक, रीजनिंग से वेरीफाइड होता है। और मेरा तो ये सोचना है कि तर्क और रीजनिंग के आधार पर जो ज्ञान विकसित होता है वह हमारे इंद्रिय जनित ज्ञान से भी ज्यादा प्रमाणिक होता है। उदाहरण के लिए, हम अपने सामने जब देखते हैं तो कहीं दूर में जा करके धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं। यह हमारा इंद्रिय जनित ज्ञान, हमारी आंखों ने जो देखा वह बता रही है कि धरती और आसमान एक दूर जा करके मिल रहे हैं, जो कि एक असत्य है, झूठ है। क्योंकि यह हमारे तर्क के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है। सत्य क्या है? ये धरती और आसमान मिलते नहीं हैं, और इस सत्य को उद्घाटित करने का कार्य हमारा तर्क, लॉजिक और रीजनिंग ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गणित जो तर्क और रीजनिंग के आधार पर विकसित हुआ है, इसकी अवधारणाएं भले ही भावात्मक हों, किंतु वह प्रामाणिक हैं, एक्यूरेट हैं। और इन्हीं विचारों के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत भी हों या असहमत भी हों, लेकिन जो भी स्थिति हो, हमारे तक इसको कम्युनिकेट करें, कुछ समझ में आए कि आप सहमत हैं या असहमत हैं। धन्यवाद।